अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 9 अगस्त बरोज एतवार। पिछले एक हफ्ते से आधी दर्जन के करीब मैं खान की सेहत को लेकर वीलॉग्स कर चुका हूं। अब गुज़श्ता रात 12:30 बजे जो खबरें आई हैं कि खान को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है और खान की सेहत को लेकर चीजें इंतहाई तशवीशनाक है। खान ने अपनी फैमिली को पैगाम भी भेजा है कि खबरदार मेरी सेहत वाले मामले पर सियासत मत करो। जैसे भी हो सकता है, जो भी गारंटी देनी पड़ सकती है देनी पड़े तो पीछे ना हटो और मेरी सेहत पर कोई भी समझौता मत करो। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बन रहे हैं और किस तरह की मशकूक खबरें सामने आ रही हैं, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात 12:30 बजे का वक्त था। मारूफ सहाफी हैं सदीक जान, उनका एक वीलॉग आया। उनके बाकी साथी दोस्त, हमारे दोस्त हैं सारे, असद चौधरी साहब, वसीम मलिक साहब, रिजवान गलजई साहब, तो उनका वीलॉग आया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल कर पीएमज़ अस्पताल इस्लामाबाद लाया गया है आंख के मसले की वजह से नहीं, ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से। जो मुझे रेगुलर दोस्त देखते हैं उनको तो पता है, मैं पिछले कई दिनों से बता रहा था ब्लड प्रेशर नॉर्मल चीज नहीं है, ये बड़ी खतरनाक चीज है और जाहिर खान को ये इशू हो रहा है और चीजें जो रिपोर्ट हो रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। आप जो देखते हैं वो जाहिर है इस बात का गवाह है। अलीना शिगरी साहिबा, अदील राजा साहब और कई बाकी दोस्तों ने भी इस पर रोशनी डाली और इस खबर की तस्दीक कर दी कि वाकई ही ऐसा हुआ है। और सदीक जान ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी को लगता है ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने खबर फीड करवाई है, क्योंकि इल्जाम लगता है ना जी, देखो जी एस्टैब्लिशमेंट पैनिक क्रिएट करना चाहती है, वो खबरें फीड करवा रहे। तो मैं जराए भी वक्त आने पर बता दूंगा, अगर साफी पाबंद नहीं होता इस बात का। बहरहाल अब पीटीआई के अंदर मसला क्या है? खबर आ जाए खान बीमार है या खान को अस्पताल लाया गया है, यह परेशानी की बात होनी चाहिए, इस पर शोर उठना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। वो सहाफियों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने खबर दी है, नहीं 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 नहीं, खान पहले तो ठीक था, साल पहले तो ठीक था, अब कहां से बीपी आ गया? ओ भाई, अभी मैं इस ग्रीन शर्ट के अंदर आपके सामने बैठा हुआ हूं, अब से थोड़ी देर के बाद मैंने कपड़े तब्दील करने हैं और सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात भी है आज। भाई इसमें ये लॉजिक कहां आ गई कि अभी तुम पिछली वीडियो में तो ग्रीन शर्ट में बैठे हुए थे, अभी तुमने ब्लू सूट पहन लिया, या साल पहले तुम बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी अब छोटी दाढ़ी रखी हुई है। भाई सेहत किसी वक्त भी मसला बन सकता है और जेल की सूरत हाल ही ऐसी होती है। वो कहते साल पहले तो ठीक था, पहले तो बीपी का खान को, पहले खान जेल में भी नहीं था, इस तरह की खान के साथ अजियतनाक सलूक भी नहीं किया जा रहा था। ये मैं क्यों जोर डाल रहा हूं, शोर क्यों डाल रहा हूं? शोर डालने का मकसद यह है कि भाई खबर को खबर के तौर पे ले, उसको सीरियस ले। मुतनाजा क्यों बनाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे है? और खान ने क्या पैगाम भेजा मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं। खान ने ये भेजा है पैगाम। इमरान खान ने जेल से पैगाम भिजवाया है कि इनकी सेहत के मामले को सियासी मसला ना बनाया जाए। जराये के मुताबिक इन्होंने तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत और खानदान के 2 अफराद को यह पैगाम पहुंचाने की हिदायत की है कि इमरान खान का कहना है कि मेरी सेहत पर सियासत ना करें, अगर मुझे डॉक्टर तक रसाई देने के लिए किसी किस्म की हुकूमत को गारंटी दरकार है तो वो दे दें। यानी अगर वो कहते हैं ना कि आपकी मुलाकात करवा देते हैं या अस्पताल मुंतकिल करती हैं तो लोग ना इकट्ठे हों या सियासी बयानबाजी ना हो, तो खान कहते हैं वो करें क्योंकि सेहत जरूरी है। अच्छा, अगर मुझे डॉक्टर तक रसाई गारंटी दरकार है तो वो दे दें, लेकिन खुदारा मेरी सेहत को देखते हुए मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर तक रसाई फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये खान का पैगाम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी जो मुराद सईद का रात को पैगाम आया है, क्या कहते हैं मुराद सईद? मुराद सईद कहता है क्यों मजीद जो है ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान ना करवा बैठना जो रिवर्सेबल ना हो, लिहाजा फौरी जिरगा बुलाया जाए, फौरी इत्तेहादियों को और सबको इकट्ठा किया जाए और इसी महीने की डेट का ऐलान किया जाए, क्योंकि जराये के मुताबिक सुहेल अफरीदी भी तो इसी महीने की कॉल देना चाहते थे। अब कहा गया
अब यहां पे बारीक नुक्ता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खबरें धड़ाधड़ आ रही होती हैं और मेरे भी दिमाग से निकल जाती है। कहा गया महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुशावरत करके 27 सितंबर की तारीख का ऐलान किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। अलीमा खान कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। अभी अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं या जो अलामा राजा नासिर अब्बास के तर्जमान हैं मज़ाहिर शिगरी साहब और बाकी जो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सोशल मीडिया फोकल पर्सन है, इन दोनों ने तरदीद कर दी। कहा किसी भी किस्म का कोई भी राबता महमूद खान अचकजई के साथ या अलामा राजा नासिर के साथ कोई नहीं किया गया। इवन सुहेल अफरीदी ना तो अचकजई की कॉल अटेंड करते हैं ना उन्हें वापस जवाब देते हैं, तो लिहाजा उनसे नहीं मुशावरत की गई। सहाफियों ने बार बार कहा कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, उनसे मुशावरत की गई है, लेकिन उनका इसरार था। उन्होंने कहा आप ऐसा ना करें, हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कोई किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। आप बताएं, चीजों के अंदर तो झोल है। इवन जायद गशकोरी साहब खान की सेहत के हवाले से पर दोबारा बात कर लें। वो कहते हैं कि इमरान खान अपीयर्स डीपली वरीड इन जेल नाउ अ डे, एट द सेम टाइम he remains angry and hyper, urging his attendants to raise their voices for the justice he has long sought। कहते हैं कि इमरान खान आजकल ज्यादा हाइपर और गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि बीपी के अंदर जाहिर यही होता है। मेरा अपना बीपी अक्सर हाई हो जाता है, तो मुझे तो अच्छी तरह से पता है। अच्छा, बहरहाल इवन एम्प्लॉयज को जेल के अंदर जो उनको देखने के लिए आते हैं मुलाजमीन, उनको ये कहते हैं कि भाई मेरे लिए आवाज उठाएं, कुछ करें। यानी इस हद तक जेल के अंदर खान की सूरत हाल सीरियस है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मुराद सईद का कहते हैं पार्टी से गुजारिश है कि इत्तेहादियों से बात करके सितंबर के बजाय इसी महीने कौमी जिरगा बुलाएं, हमारे पास वक्त कम है, हर गुजरता दिन मजीद जनाजों की राह हमवार करेगा। मुराद सईद कहते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद भी ऐसे कौन से मुस्तनद जराए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं इमरान खान की जिंदगी को जिनसे खतरा है वो उन्हीं की तहवील में है। इससे कबल इमरान खान पर जानलेवा हमला हो चुका है, कई मंसूबे बन चुके, आंख जाया हो चुकी। इमरान खान ने वाज़ह तौर पर अपने डॉक्टर्स तक रसाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल करने और आवाज उठाने की बात की थी। खुदारा सब मिलकर हर फोरम का इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी का भी आंख का वही इशू बना और अब दूसरी आंख भी मुतासर हो रही है। क्या ये सब इत्तेफाक है? तो मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि भाई बस कर दें, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान करवा लिया है। जबकि सुहेल अफरीदी, एक तो रात को तनकीद हुई, सुहेल अफरीदी की सहाफियों से मुलाकात हुई, सुहेल अफरीदी साहब ने मुबैना तौर पर जो चीजें रिपोर्ट हो रही है कहा कि लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है बल्कि इमरान खान तक रसाई है। रसाई तो मिन्नत तरला करके भी हो सकती है उनकी शराइत पर। बैरिस्टर गोहर साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, सैफ साहब की हो सकती हैं, अगर खान की एक आधी बहन जो है उसकी भी मुलाकात हो सकती है, अगर वो कोई गारंटी दे तो रसाई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तरला मिन्नत करके हो सकती है, मामला तो रिहाई है। अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी को धमकियां आ रही हैं, मुझे कहा गया तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में तुम्हें 5 दिनों में नायल कर देंगे। सुहेल अफरीदी का सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गैर मामूली धमकी का हवाला। यानी कि सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मुझे यह धमकी दी गई कि अगर तुमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो 5 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें नाअहल कर देंगे। बहरहाल खबरें बहुत सारी हैं, कश्मीर का इलेक्शन, अधूरा इलेक्शन, और उसके बावजूद हुकूमत बनने जा रही है, उसके बावजूद सब कुछ होने जा रहा है। रावला कोट के अंदर जो सूरत हाल है, और रात को आसफ अली जरदारी की जो मोहसिन नकवी के साथ 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है, ये चीज़ें काफ़ी मेरे सामने इस वक्त पड़ी हुई हैं। और जमात इस्लामी ने जो धरना देना था आज पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर वगैरह सीएम हाउस के बाहर, उन्होंने अब वो मुलतवी कर दिया, 16 अगस्त पे ले गए। तो काफ़ी मेरे सामने एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है खबरों की। लेकिन मेरे लिए और जाहिर तमाम पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है, आपका मनसूबा क्या है लॉन्ग मार्च का? 27 सितंबर की कॉल, अब तो वो अचकजई एंड कंपनी भी कह रही है हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। मुराद सईद कह रही है कि भाई फौरी तौर पे फौरी की कॉल दें, इतना लंबा लेकर न चले। और सबसे अहम बात, खान की सेहत के हवाले से ऐसी ऐसी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, आपका लाहे अमल क्या है? आपने करना क्या है? यानी फरवरी से खान चीख रहा है, फरवरी से खान का इशू है आंख का,
और अब अगस्त भी गुजर जाएगा, तो क्या होगा यानी खान की आंख का या खान के, अब तो बीपी भी हाई रहने लगा है, तो क्या, अल्लाह ना करे, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है, फिर जिम्मेदार कौन होगा? सुहेल, आखिरी सवाल, सुहेल अफरीदी साहब खुद कह चुकी हैं कि मुझे नायल किया जा सकता है, अगर 27 सितंबर तक उन्हें नायल कर दिया गया तो फिर इस लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा, फिर कौन लीड करेगा? ये सवाल तो मैं पहले दिन से उठा रहा हूं, जो मुझे रेगुलर दोस्त देखते हैं उनको पता है। तो ये तो चीजें पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई आपको नायल कर दिया गया फिर लीड को, यानी आपका प्लान क्या है, कितना मुख्तलिफ आप जो है वो करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च। बहरहाल आपके सामने अभी मजीद अपडेट रखेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।